ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ फजर वापस आ जाएगी बल्कि अब फजर को पता चल जाएगा कि शेर को मारने की कोशिश की गई है और शेर को ऐसी इंजेक्शंस लगाए गए हैं जिससे कि उसकी मौत हो जाए और इसी वजह से शेर की हालत खराब हुई है। जहां अब फजर ना सिर्फ शेर को सही करने की कोशिश करेगी बल्कि फजर ही शेर को बता देगी कि उसे मारने की कोशिश की गई है और फजर ही शेर से कहेगी कि शेर, गद्दार तो तुम्हारे अपने घर में मौजूद है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें कितना घटिया डोज दिया गया है और अगर ये डोज पूरी तरह से तुम्हें लग जाता तो तुम्हारी मौत उसी वक्त हो जाती। तुम समझ रहे हो शेर के तुम्हें मारने की कोशिश किसने की है? तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। जहां पर यह हकीकत जैसे ही शेर के सामने खुलेगी कि शेर को मारने की कोशिश की गई है और शेर की ऐसी हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने उसके बाप को मारा है, तो अब शेर जल्द से जल्द ठीक होकर असाइलम से बाहर निकलकर बदर जमान का हाथ पकड़ने वाला है, बल्कि अब हाथ नहीं उसका गला तक पकड़ने वाला है। जहां शेर जैसे ही बाहर निकलेगा तो बदर जमान और उसके बेटों की हालत खराब होने वाली है। तो अब ये सच जानने के बाद क्या शेर अपने दुश्मनों को ढूंढ पाएगा और ढूंढने के बाद क्या वो बदर जमान को मार डालेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि शेर को मेंटल असाइलम में रखे हुए 1 साल हो चुका है लेकिन शेर की हालत ठीक नहीं हो रही क्योंकि फजर मौजूद नहीं है। तो अब फजर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए बाहर गई थी और अब फजर की भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और फजर वापस आने वाली है। जहां अब फजर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जैसे ही घर वापस आएगी तो उसके घर वालों का वही रवैया होगा, पप्पू का भी वही रवैया और पप्पू के भाई का भी वही रवैया होगा और इन लोगों के रवैये देखकर फजर अपने बाप से कहेगी कि पापा 1 साल गुजर चुका है इस बात को और आज भी आप वैसे ही वैसे हैं। जहां फजर अपने बाप से कहेगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत और हकारत भी बढ़ती जा रही है। मैंने यही सोचा था कि शायद वक्त गुजरेगा तो आप भी बदल जाएंगे लेकिन आपकी नफरत में तो इजाफा ही हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी नफरत किस तरह से ख़त्म करूं। आप एक दफ़ा मुझे मौका देकर तो देखें बाबा, आप जो कहें कि मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जहां पर फजर का बाप कहेगा कि बेटा ये तो मैं वक्त आने पर तुम्हें आजमाऊंगा और जैसे ही ये वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक काम सौंपूंगा, अगर तुम वो करने में कामयाब हो गई तो फिर मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे दूर रहो और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारो जैसे पहले गुजारती थी, क्योंकि ना तो कल मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था और ना आज। हाँ, अगर मुस्तकबिल में तुम मेरे किसी काम आ गई तो फिर शायद मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तैयार हो जाऊं। जहां दूसरी तरफ बदर भी अपने बेटे को तैयार करा है कि आहत की शादी नसीम से कर दी जाए, जिसके बाद मरजान और नसीम दोनों की प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बदर को मिल सके, वरना तो उसके भाई ने उसके नाम कुछ भी नहीं किया। जहां पर बदर नहमा से बात करेगा और कहेगा कि भाभी जान आपने क्या सोचा है? अब मुझे लगता है कि नसीम और आहत की शादी कर देनी चाहिए। जहां अब नायमा के भी पांव डगमगा रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से जानती है कि ये तीनों लोग कंगले हैं, इनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कुछ, और वो सोच रही है कि अब उसे अपने बेटी को आहत से शादी करवानी चाहिए कि नहीं। जहां फिर बदर कहेगा कि भाभी जान हमारे पास भाई जितनी प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन हमारी जमीनें भी सोना ही उगलती हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और इस चीज को बुनियाद बनाते हुए इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए तो आप बहुत गलत सोच रही हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ बचना नहीं। अब सारा कुछ तो छोटी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है, सारी प्रॉपर्टी और ज़मीनों में से आधा हिस्सा तो उन्होंने ले लिया आपसे और बाकी बचा भी आपसे छीन लेंगी। इसलिए बेहतर यही है कि हमें एक टीम बनकर रहना चाहिए और ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा अगर आहत और नसीम की शादी हो जाए। जहां अब नाइमा कहेगी कि ठीक है मैं सोचूंगी इस बारे में, और दूसरी तरफ आहत भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक दफ़ा तो उसने बहुत ज़्यादा मार खाई है शेर से, लेकिन अब उसे भी खुली छूट मिल गई है क्योंकि शेर तो अब पागल खाने में अपने दिन गुजार रहा है। इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए अब आहत बिल्कुल फ्री हो गया है और आहत की अब नज़रें सिर्फ और सिर्फ महरूश पर हैं। जहां पर आहत जैसे ही महरूश को बाहर देखेगा तो भागता हुआ महरूश के पास आएगा और उसे हाथ से पकड़ के पीछे करेगा और कहेगा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। जहां महरूश ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी और कहेगी कि आहत भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहां मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अब आहत भी अपने घर वालों को अच्छे तरीके से बता देगा कि वो नसीम जैसी बददिमाग और बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो महरूश से शादी करना चाहता है। जहां अब आहत अपने बाप को मनाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अगर इन दोनों के हिस्से में से ही प्रॉपर्टी मिलनी है तो मैं इस नसीम से शादी क्यों करूं, मैं तो महरूश से ही शादी करूंगा। जहां बदर अपने बेटे आहत को समझाएगा और कहेगा कि देख लो, ये ना हो कि तुम महरूश के चक्कर में नसीम को भी खो बैठो, इसलिए बेहतर यही है कि जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करो। जहां अब शाह जमान के मरने के बाद और शेर जमान के पागल खाने जाने के बाद ये तीनों अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। जहां बदर का बड़ा बेटा भी मरजान
मरजान से बहुत ज्यादा खफा हुआ है और मरजान की अच्छी खासी बेइज्जती करना भी शुरू कर देगा। जहाँ बहुत जल्द मरजान को इस बात का पता चल जाएगा कि उसका शोर जिसके लिए उसने अपने भाई और बाप के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया था वो तो एक नौकरानी को पसंद करता है। जहाँ फिर मरजान अपने शोर को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे अब सब समझ आ रहा है, तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते और इसी वजह से तुम अब शेर बने फिर रहे हो। जहाँ पे मरजान का शोर कहेगा कि अच्छा तो जाओ जाकर बुला लाओ ना उसे जिसे ताया जान ने शेर बनाया था, यहाँ आकर अपना सर पीट लेना, जो वो पागल खाने की दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपना सर पीट रहा है। बल्कि ऐसा करो, हमें तुम लोग धक्के मारकर इस घर से निकाल दो और उसे यहाँ पर ले आओ ताकि तुम सबकी कब्रें खोद दे। जहाँ अब मरजान को इस बात का एहसास होगा कि भाई और बाप का साया क्या होता है। जब उसका बाप और भाई दोनों घर में मौजूद थे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उन सब लोगों को झूठे की नोक पर रखकर बातें सुनाई जाएं। जहां अब फजर वापस आते ही डॉक्टर रंगूनवाला का हॉस्पिटल दोबारा से ज्वाइन कर लेगी। जहां अब फजर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 1 साल के बाद इस डोज का सबसे ज्यादा असर हो रहा है, जिसकी वजह से शेर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां शेर ना सिर्फ दीवारों पर गंद मारेगा और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शेर को काला कोयला लाकर किसने दिया है कि वो दीवारों पर गंद मार सके। जहां भी शेर कहेगा कि जो लोग मर जाते हैं उनकी क्या माई जिंदा होती हैं, जिसके बाद जैसे ही किसी किस्म का भी शोर शेर बाहर होगा तो शेर के दिमाग की नसें फिर से फटने लगेंगी और उसके बाद शेर भागता हुआ बाहर जाएगा और जो शख्स उसे सामने नजर आएगा उसका गला दबाने लग जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर से शेर को पकड़ के अंदर लाएंगे और शेर की अच्छी खासी धुलाई करेंगे। जहां इन चीजों से शेर की हालत ठीक हो ना हो, अब शेर की हालत और ज्यादा खराब जरूर होने लग जाएगी। जहां पे जैसे ही फजर वापस आएगी तो डॉक्टर रंगूनवाला भी फजर से कहेगा कि एक नया पेशेंट बहुत ज्यादा खराब हालत में है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे देखना होगा फजर, और मुझे यकीन है कि इस पेशेंट को तुम ही ठीक कर सकती हो। वो शख्स हमारे पास 1 साल से है लेकिन अभी तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है और अभी अभी उसने बाकी के लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे पकड़ कर ले गए हैं। जहां फिर फजर जैसी उस पेशेंट को देखने आएगी तो अपने सामने शेर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी। जहां फजर को याद आएगा कि उसने एक दफा शेर से वादा किया था कि अगर कभी भी उसे शेर की मदद करनी पड़ी तो वो जरूर करेगी और जो कुछ शेर ने उसके लिए किया है उसका बदला जरूर पूरा करेगी। जहां शेर भी फजर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और उठकर शेर फजर का गला पकड़ लेगा और फजर से कहेगा कि तू वापस आ गई, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तुम उसी खानदान से हो ना जो हमें बर्बाद करना चाहता था, तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, देख लो हम बर्बाद हो गए। जहां फिर फजर अपना गला छुड़वाएगी और शेर से कहेगी कि शेर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? जिसके बाद बाकी के डॉक्टर्स ही सारी सच्चाई फजर को बताएंगे और कहेंगे कि शेर का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ये 1 साल से यहाँ पर मौजूद है। जहां अब हो सकता है कि फजर को देखकर शेर की हालत ठीक भी होने लग जाए और फजर अब शेर को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद फजर की बातें सुनकर शेर फजर का गला छोड़ देगा और फिर नॉर्मल होने लग जाएगा। जहां पर फजर शेर के पास बैठेगी और शेर को दवाइयां भी खिलाएगी। जहां पे जैसे ही कॉकरोच फजर देखेगी तो फजर वहीं पर चिल्लाना शुरू हो जाएगी और कॉकरोच को देखकर शेर भी कहेगा कि लो, मुझे तो आज पता चला कि शेर से ज्यादा खतरनाक कॉकरोच होते हैं। देखो इस कॉकरोच ने तुम्हारी चीखें कैसे निकाल दी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें इस कॉकरोच से डर लग रहा है। जहां फिर फजर कहेगी कि मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब फजर ही शेर के सारे टेस्ट दोबारा से करवाएगी और जल्दी फजर को पता चल जाएगा कि शेर की ऐसी हालत के पीछे हाथ किसका है। जैसे ही फिर फजर को यह मर्ज समझ आएगी कि शेर को ओवरडोज दिए गए हैं, उसके बाद फजर शेर का सही से इलाज करना शुरू कर देगी। जिसके बाद शेर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगा और उसके बाद फजर ही आकर शेर को बताएगी कि शेर तुम्हें मारने की कोशिश की गई है और इसी वजह से तुम्हें ओवरडोजेस दिए गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन काफी ज्यादा खराब हो गया और इसी वजह से तुम्हारी नसें फटने लगती हैं और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब तुम जानते हो? इसका मतलब यह है कि तुम्हें जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था तभी किसी ने कहकर डॉक्टर से कोई ओवरडोसेस लगवाई हैं, जिसके बाद से तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। अब तुम्हें खुद सोचना है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, जो चाहता है कि तुम जिंदा भी रहो और सही भी ना रहो। किसको तुम्हारी इस हालत से फायदा पहुंचने वाला है। जहां शेर को सब समझ आ जाएगा कि उसके बाप और उसकी हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है और शेर को समझ आ जाएगा कि बदर जमान ने ही ये सब कुछ किया है। जहां अब जैसे ही शेर ठीक होकर वापस आएगा तो बदर जमान और दोनों बेटों की बहुत बुरी हालत करने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।